बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा में आज मैं आप लोगों को सर्कल, एक राउंड सर्कल और एक अदद ट्रायंगल, यानी आप लोग पॉलीगॉन को ड्रा करने के बाद आप इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको आप 3 पे शिफ्ट कर लें तो आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगी। तो इन दोनों की मदद से आज हम एक शेप डिज़ाइन करेंगे। देखिए, मैंने ये एक राउंड सर्कल भी लगा लिया है और ट्रायंगल भी मेरे पास आ चुकी है। इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे रखा और इसको मैंने यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सिर्फ मैंने सी का बटन प्रेस किया है तो ये ट्रायंगल इस सर्कल के अंदर बिल्कुल ऊपर से सेंटर अलाइन हो चुकी है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट का बटन होल्ड करके मैंने ट्रायंगल को सिलेक्ट किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रिम के बटन के ऊपर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कर दिया। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि वो ट्रायंगल उस सर्कल के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। अब अगले स्टेप के अंदर अगर आप लोग और करेंगे यहाँ पे तो देखें कि इस सर्कल का एक ये सेंटर पॉइंट है। इसी तरह से ये ट्रायंगल का ये सेंटर पॉइंट है। अब हमने करना ये है कि सर्कल के सेंटर पॉइंट पे ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट ला के रख देना है, यानी आपने बिल्कुल वो निशान वहाँ पे एडजस्ट कर लेना है कि आपका सेंटर पॉइंट जो है वो एक्यूरेट जगह पे आपने शिफ्ट कर लेना है। ये आपके सर्कल का सेंटर पॉइंट है, जबकि ये आपके रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट है। ये दोनों सेंटर पॉइंट एक जगह पे इकट्ठे कर दिए गए हैं। अब यहाँ से रेक्टेंगल को इसके ये जो आप लोग देख रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर तो और ये जो इसके आप ट्रांसफॉर्म्स देख रहे हैं, इसको पकड़ते हुए थोड़ा आगे लाएं और यहाँ पे इस जगह पे मैंने राइट क्लिक कर दिया है और अब कंट्रोल आर की मदद से आप इसके ऊपर इसको घुमाते जाएं। कंट्रोल आर प्रेस करता जा रहा हूँ मैं और यहाँ तक देखें, इसको मैंने मुकम्मल कर दिया है। अब अंदर का जो सर्कल है जो हमने जस्ट इसलिए लगाया था कि हमने इसके ऊपर इसको ट्रैक चढ़ाना था, उसको साइड पे करके बेसिक आप लोग डिलीट कर दीजिए। तो ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने तैयार हो चुका है। अब इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से वेल्ड कर दीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये शेप आप लोगों के सामने बन गई है। अब इस शेप को आप जो कलर देना चाहें आप दे सकते हैं इसके अंदर, और याद रखिए कि ये जो कलर आपने दिया है वो जस्ट इसके बाहर बाहर होगा, अंदर कलर नहीं आएगा। आप लोग एक अदद सर्कल इसके अंदर मज़ीद आप लोग लगा सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, जो सर्कल आपने लगाया है इसको भी और इस ये जो अभी हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया है इसको भी, और फिर CE का बटन दबाएं और ये जो सर्कल है इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आएं। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे कवर कर लें और F12 की मदद से इसकी आप लोग आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। अब आप लोगों ने कोई भी पिक्चर, कोई भी चीज़ जो आप लोग इस पे चाहें आप लोग इसके अंदर ला सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी रखना चाहता हूँ, कोई फ़ोटो वगैरह कोई भी चीज़, तो मैं पहले उस पिक्चर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट कर ली है। अब मैं इसको इसके अंदर यहाँ पे ऐड करता हूँ, जबकि मैंने अलग से एक इसके अंदर एक सर्कल लगा दिया है।
पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप लोग इफ़ेक्ट पे क्लिक कीजिए। इफ़ेक्ट मेन्यू में पावर क्लिप मिलेगा आपको। जैसे आप वहाँ पे आएंगे तो इसके आगे एक और विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर प्लेस इनसाइड कंटेनर लिखा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये जो एरो बन गया है, अब इस एरो को आप लोग इस सर्कल के अंदर क्लिक कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने पिक्चर जो है ये इसमें चली गई है। इसको मज़ीद एडिट करने के लिए इसके अंदर इस पिक्चर के ऊपर, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके इफ़ेक्ट में आके पावर क्लिप के ऊपर एडिट कंटेंट्स के ऊपर जब क्लिक करें तो आप यहाँ पे पिक्चर को जितना आपने इसके अंदर रखना है, आप इस सर्कल के अंदर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप इस पिक्चर को उतना एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप रखना चाहते हैं। बड़ा करना है बड़ा करें, सेटिंग जो करनी है आप कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको सर्कल का एक हाईलाइट नज़र आ रही है। तो आपने इसके ऊपर आप इसको सेट करते जाइए और जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ पे आप लोग फिनिश एडिटिंग कर दीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।